Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all. This is me, Rizwan Abad Advocate. Welcome to my YouTube channel. दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के साथ साथ वो सोशल इशू भी है, वो लीगल इशू भी है, और वो है कोर्ट मैरिज। जो पाकिस्तान में हमारे जो नौजवान हैं उनके जहन में एक बहुत ही अजीब किस्म का इमेज बना हुआ है कोर्ट मैरिज को लेकर। वो जैसा फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, वो यही सोचते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए एक मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा, लड़का और लड़की वहां जाएंगे, एक दूसरे को हार पहनाएंगे, रजिस्टर पे साइन करेंगे और उसके बाद वो लीगली हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें कोर्ट मैरिज का जिक्र किया गया हो। बेसिकली जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कोर्ट मैरिज, ये बिल्कुल ही गलत है। पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज नाम की कोई चीज नहीं है। बेसिकली ये रन अवे मैरिज होती है, जो लड़का और लड़की घर से भागते हैं, अपने खानदान, अपने पेरेंट्स की मर्जी के अगेंस्ट जाते हैं और विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स वो शादी करना चाहते हैं। उसके लिए वो किसी वकील को हायर करते हैं और वकील की सर्विसेज लेकर उसके चैम्बर में जाते हैं और फिर वकील साहब वो शादी कंडक्ट करवाते हैं और वो सारे लवाजमात जो आम निकाह में होते हैं वो सारे लवाजमात इस निकाह में फुलफिल किए जाते हैं। उसमें निकाह रजिस्ट्रार भी होता है, निकाह खां भी होता है, इजाब व कबूल भी होता है और दो गवाहान भी होते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे मामलात कवर किए जाते हैं और इस निकाह में और आम निकाह में कोई फर्क नहीं होता। फर्क होता है तो सिर्फ ये होता है कि ये निकाह किसी वकील की सर्विसेज लेकर उसके चैम्बर में बैठकर किया जाता है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं होता। इसके बाद बात कर लेते हैं निकाह करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देखनी पड़ती हैं। उसमें एज फैक्टर आ जाता है और उसमें दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो वली आ जाता है। क्या एज चाहिए, उसमें लड़की की क्या एज होनी चाहिए, लड़के की क्या एज होनी चाहिए, वली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। पहली बात है एज की। तो एज के लिए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 जब अंग्रेज ने बनाया था तो उस वक्त उसको बनाने के पीछे बैकग्राउंड ये था कि उस वक्त नाबालिग लड़का और लड़की की शादी कर दी जाती थी विद द परमिशन ऑफ वली। तो इस काम को रोकने के लिए अंग्रेज ने ये कानून बनाया था और लड़के की उम्र 18 साल उस कानून में मुतय्यन कर दी थी और लड़की की उम्र 16 साल तयन कर दी थी कि 18 साल से कम उम्र लड़का और 16 साल से कम उम्र लड़की शादी नहीं कर सकते, ना इनकी कोई शादी करवा सकता है। अगर इनकी शादी होगी तो वो जुर्म होगा और जो वो करवाएगा वो मुजरम करार होगा। उसके बाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद स्पेशली जब 1973 का आइन बना तो उसमें इस्लाम को स्टेट रिलीजन करार दिया और साथ ही उसमें यह बताया गया कि कोई भी ऐसा कानून जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ होगा वो पाकिस्तान में नहीं बन सकता, सस्टेन नहीं हो सकता। तो उसके बाद जब हम देखते हैं तो हमारे पास शादी के लिए एज को क्लियर करने के लिए रह जाता है मोहम्मदन लॉ यानी इस्लामिक लॉ। तो इस्लामिक लॉ में जब हम एज को पढ़ते हैं तो उसमें स्पेसिफिक कोई एज मेंशन नहीं है। उसमें लफ्ज यूज होता है अडल्ट का। अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल अपनी आजादाना रजामंदी से शादी कर सकते हैं। जब हम अडल्ट को मोर एक्सप्लोर करते हैं, फिर ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो उसमें जो लफ्ज आ जाता है कि अडल्ट की डेफिनेशन क्या है, वो आ जाता है अभी कोई भी लड़का कोई भी लड़की जो प्यूबर्टी को अटेन कर ले, जो बलोगत को पहुंच जाए, बलोगत की उम्र को पहुंच जाए, तो वो अडल्ट कहलाएगा, वो बालिग कहलाएगा और वो शादी कर सकता है। मोहम्मदन लॉ इसमें यह कहता है कि प्यूबर्टी शैल बी प्रिज्यूम्ड एट द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर, यानी इन एब्सेंस ऑफ एनी मेडिकल, अगर मेडिकल ना करवाया जाए तो अगर उसने 15 साल की उम्र अटेन कर ली है, 15 साल को पहुंच गया है, तो वो बालिग तस्वर होगा, वो अडल्ट तस्वर होगा और उसके लिए किसी मेडिकल की जरूरत नहीं है।
लेकिन इसके बाद कुछ शादियां हुई और कोर्ट ने उन शादियों को वैलिडेट भी करार दिया। उनमें कुछ शादियां ऐसी थी जिसमें लड़की की उम्र 13 साल थी, 14 साल थी, और उसने कोर्ट में जाकर ये बयान दिया कि ये जो शादी मैंने की है अपनी मर्जी से की है, मैं बालिग हूँ। और फिर कोर्ट ने उस बयान को सामने रखते हुए उस शादी को वैलिड करार दिया। तो इसके लिए अगर ऑनरेबल कोर्ट्स की जजमेंट्स चाहिए तो वो हमारे पास मौजूद हैं। तो पहली जजमेंट जो है वो PID 2005 लाहौर 318 हाजरा खातून वर्सेस SHO, और इसमें जो दूसरी जजमेंट है वो है PID 2021 लाहौर 21। इसमें जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बयान किया है, करार दिया है, वो ये है कि कोई भी सुई जुरस गर्ल जो बलोगत को पहुंच जाए, जो प्यूबर्टी की एज को अटेन कर ले, वो अपनी आजादाना रजामंदी से शादी कर सकती है। उस पर कोई जोर नहीं है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी आजादाना रजामंदी से शादी कर सकती हैं। तो एज वाला फैक्टर तो यहाँ क्लियर हो गया। अभी कोई भी लड़की, कोई भी लड़का जो प्यूबर्टी को अटेन कर ले, जो बलोगत को अटेन कर ले, वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो अडल्ट है और वो शादी कर सकता है। अब इसके बाद जो बात रह जाती है वो रह जाती है वली की। क्या वली की इजाजत के बगैर निकाह हो सकता है या नहीं? तो इस बात को डिस्कस करने के लिए हम डिस्कस करते हैं इधर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जो है 2004 PID सुप्रीम कोर्ट 219 हाफिज अब्दुल वहीद वर्सेस आसमा जहांगीर। इसमें जो हाफिज अब्दुल वहीद थे, इसकी बेटी की ये शादी करवाना चाहते थे अपनी मर्जी से, लेकिन उसने रजिस्ट किया और फिर उसकी लड़की ने रन अवे मैरिज कर ली। तो रन अवे मैरिज करने के बाद हाफिज अब्दुल वहीद ने उस पर केस दायर किया और उसमें इसने ये क्लेम किया कि ये जो निकाह है ये वैलिड नहीं है, इसमें वली की कंसेंट नहीं है, वली की इजाजत के बगैर निकाह किया है, इसलिए ये निकाह वैलिड नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बहुत वाजे कर दिया कि कोई भी लड़की जो बालग हो गई है वो अपनी आजादाना रजामंदी से शादी कर सकती है। उसमें उसको किसी वली की इजाजत की जरूरत नहीं है, वो अपनी आजादाना रजामंदी से शादी कर सकती है। ये दो पॉइंट थे दोस्तों जो शादी के लिए जरूरी होते हैं कि एज फैक्टर क्या होना चाहिए, वली की इजाजत होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा प्रोसेस जिसको हम कोर्ट मैरिज के नाम से जानते हैं। हालांकि ये कोर्ट मैरिज नहीं होती, ये एक रनअवे मैरिज होती है और वकला हजरात अपने चैम्बर्स में बुलवाकर जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारी डिस्कशन से आपको सीखने को मिला होगा। तो हम आने वाली नई वीडियो में इस शादी के बाद जो प्रोटेक्शन होती है कपल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी इंशाल्लाह नई वीडियो आएगी प्रोटेक्शन ऑफ कपल्स के बारे में, जो कि कोर्ट मैरिज या रन अवे मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए। तो देखिएगा हमारी इंशाल्लाह नई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।